Good morning, students. Today I am going to explain two problems regarding the labor cost variance. Okay. Yesterday वाले लेक्चर में मैंने आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूले समझाकर और उससे रिलेटेड हमने वन टाइप ऑफ लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे. ठीक है. फिर उसमें मैंने आपको ये बताया था कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर के भी क्वेश्चन होते हैं जिस तरीके से मटेरियल में होते हैं. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर. ओके. मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर. फाइन. सो मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर का क्वेश्चन है. ये आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन की कैटेगरी पर. देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने लेबर्स की दो कैटेगरी दी है, मेल एंड फीमेल. ओके. सो क्वेश्चंस बिलोंग्स टू मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर. ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको लेबर्स की कैटेगरी दे रखी होगी, जैसे मेल, फीमेल. ठीक है. या फिर स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड. इस तरीके से जब वो आपको लेबर्स की कैटेगरी देंगे, इट मीन्स उन्होंने मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर का क्वेश्चन दिया है. ओके. तो जब हमारे पास में मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर का क्वेश्चन होता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको इसमें दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी, उसमें एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ओके. चलिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें उन्होंने हमें दो फिगर्स दिए हैं, मेल एंड फीमेल के. ये उसका स्टैंडर्ड डेटा है, ये एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, और लास्ट में एक लाइन दी रखी है कि ड्यू टू द मशीन ब्रेक डाउन वर्कर्स आर आइडियल फॉर 60 आवर्स. मीन्स ये हो गए हमारे IH. ओके. सबसे पहले हमारे को फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना इजी रहे, इसके लिए बेस्ट है कि आप इस तरीके से एक टेबल बना लें. ठीक है. Okay. First important thing in this question, we don't have actual output. So when we don't have actual output, तो जो क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है वो ही हमारे क्या होंगे? SH होंगे. क्लियर? इफ वी डोंट हैव एक्चुअल आउटपुट, तो जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स SH गिवन है, ठीक है, वही हमारे स्टैंडर्ड आवर्स होंगे. सो हियर दिस इन दिस टेबल, प्लीज सी इन दिस टेबल. S mix means standard mixture. This is for the actual mixture. It's up to you. Okay, it's up to you purely कि if you want to arrange this table or not. आप चाहो तो उसको directly ऐसे भी कर सकते हो, जैसे this is your SH. Okay, this is your SR. ये दोनों क्या है हमारे? SH. This is SR. Because we don't have actual output, so we don't need to convert the SH as per the actual output. This is AH and this is AR. बस उसको इसने यहाँ पे टेबल में लिख दिया है. ठीक है. जब आप इनको इस तरीके से टेबल में अरेंज करेंगे तो SH इंटू SR का ये वाला जो कॉलम है ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है कि आपको यहाँ पर उनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल के दिखानी है या नहीं दिखानी है. ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल सा SH बना लो, फिर आपने SR लिख दिया, सेम एज इट इज कॉपी हो गया. ये हमारे AH आ गए, ये हमारे AR आ गए. ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है. फिर IH, ऑब्वियसली इन्होंने सिर्फ IH दे रखा है और वर्कर्स वर्ड लिखा है. इट मींस मेल एंड फीमेल दोनों के लिए IH 60-60 है. ठीक है. सो ये आपके IH आ गए. AH में से हमने IH को माइनस किया तो हमारे पास में AHW आ गए. मींस AH तो क्या है? एक्चुअल आवर्स. ठीक है, कि उन्होंने कितने एक्चुअल. यहां पर देखो, जहां पे भी ये T वर्ड लिखा हुआ है ना, T का मतलब आर से ये इन्होंने एक्चुअल टाइम और फिर ब्रैकेट में H लिख दिया है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये हमारे क्या है? ये हमारे एक्चुअल आवर्स हैं. T मीन्स टाइम, तो आप हटा दो, सीधा AH कर दो. ठीक है. ATW मीन्स एक्चुअल टाइम वर्कड या एक्चुअल आवर वर्कड. एक्चुअल आवर वर्कड कैसे निकलेंगे? AH माइनस IH. ठीक है. तो RST मीन्स रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम निकाल दिया इन्होंने, इसकी भी कोई जरूरत नहीं. अच्छा हाँ, सॉरी, RST यानी कि ये हो गया आपका RSH.
ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर है, तो हमें लेबर मिस्क वेरिएंस के लिए आरएसएच चाहिए होता है। तो इन्होंने, मैं जिसको आरएसएच बोल रही हूँ, आर्स की जगह इन्होंने टी और एच ब्रैकेट में देखो दोनों यूज किया है, ठीक है। तो आप कुछ भी इसमें से यूज कर सकते हो। ओके, चलो। तो हमारी बेसिक सारी फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होता है, एस एच चाहिए होता है, वी हैव एस एच, एस आर, ये रहा एस आर हमारे पास में, ठीक है। ये हमारा ए एच है, ये हमारा ए आर है, ये हमारा ए एच डब्ल्यू है कि उन्होंने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया है, और ये हमारा आई एच है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू, सॉरी, ए एच इंटू ए आर, ठीक है। सो आप जैसे हमने वन टाइप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल का हम क्वेश्चन करते थे, ठीक उसी तरीके से हम ऐसे मेल फीमेल लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फाइनल इफेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डायरेक्ट ना करके just write down this formula and put the value as per the male and female and find your answer. Okay, then LCV divided into two parts, labor rate variance and labor efficiency variance. This is labor rate variance, AH SR minus AR. just put the formula. अब तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, मैं मेन पे आ रही हूँ, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। AT मीन्स एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। मैंने आपको नोट्स में भी भेजा था, आप उन नोट्स को ओपन कर लीजिए। मैंने आपको नोट्स में भी बताया था कि अगर हमारे पास में इफ वी हैव अ IH, ओके, इफ वी हैव अ आइडियल आवर्स, देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, जिसको हम टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, फर्स्ट इज लेबर मिक्स वेरिएंस, सेकंड इज आइडियल आर वेरिएंस, एंड द थर्ड इज लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, सो हियर, ठीक है, ये जो आपका अब हम क्या करेंगे, हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया अपना, हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के तीन पार्ट्स होंगे, ठीक है ना, बट आपको पहले इसका फॉर्मूला निकालना है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हेन यू हैव अ IH, तो क्या लोगे आप, स्टैंडर्ड आवर्स, ये हो गया स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आर वर्कड, कौन से वाले लोगे, IH माइनस करके ये वाले लोगे। ओके, जब हमें क्वेश्चन में, अगेन आई रिपीट, जब हमें क्वेश्चन में IH दिया हुआ होता है, आइडियल आवर्स दिए हुए होते हैं, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में जो हम एक्चुअल आवर्स काम में लेते हैं वो एक्चुअल आवर्स वर्कड लेते हैं, यानी उसने कितने घंटे एक्चुअल में काम किया, ठीक है, IH माइनस करके, वो आपने फॉर्मूले लिखे, आगे आंसर। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडियल आवर्स। ओके, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा, एस एच माइनस आर एस एच इंटू एस आर। आर एस एच कैसे निकालोगे, जैसे आप आर एस क्यू निकालते थे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपकी आर एस एच निकलेगी, ठीक है। मीन्स एक की निकाल के बता देती हूँ मैं आपको, देखिए इसने यहाँ पे फॉर्मूले में निकाल भी रखी है। RSH हम कैसे, हम RSQ कैसे निकाल देते हैं, वैसे ही हम RSH निकालते हैं, जैसे हम निकाल देते हैं यहाँ पे RSH मेल की निकाल लेते हैं, ठीक है। सो
मेल की RSH के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता था, स्टैंडर्ड टाइम फॉर पर्टिकुलर लेबर, हमारा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम फॉर लेबर कितना था 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम, टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया आपका 20,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल टाइम, टोटल एक्चुअल टाइम आपका ये रहा, ठीक है, ओके, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ओके, ओके, सो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, देखो RSH इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूले मैंने आपको उसमें नोट्स में भेजे हैं अभी, स्टैंडर्ड टाइम फॉर पर्टिकुलर आवर्स, तो ये रहा हमारा, मैं मेल का निकाल रही हूँ 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम, दोनों का ऐड कर दिया 20,000 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो इस टेबल से भी हेल्प ले सकते हो, 10,000 मेल का है, टोटल है 20,000 इंटू हम क्या करते हैं टोटल एक्चुअल टाइम, टोटल एक्चुअल टाइम में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में IH गिवन है तो यहाँ पर टोटल एक्चुअल टाइम का मतलब एक्चुअल आर वर्कड से की टोटल से है, यानी कि 20,380 लेंगे, 20,380, ठीक है, सॉरी 20,380, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका RSS 10,190 आ जाएगा, ठीक है, अगेन आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में IH गिवन होता है तो हम RSH निकालने के लिए जो एक्चुअल टाइम लेते हैं वो IH लेस करके लेते हैं, ठीक है, बस फिर आपकी RSH आ गई, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला एंड यू फाइंड आउट योर आंसर, ओके, फिर आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका लेबर रिवाइज्ड वेरिएंस आ जाएगा, ओके, एंड फिर लेबर मिस्क वेरिएंस का भी, ये सारे फॉर्मूले में आपको फॉर्मूले याद करने हैं, लेबर मिस्क वेरिएंस में भी हम जो एक्चुअल टाइम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, IH लेस करके लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपको बच्चों जो चीज ध्यान रखनी है ना वो ये रखनी होती है कि जब हमें क्वेश्चन में IH गिवन होता है, ठीक है, तो हमारे जो एक्चुअल आवर्स होते हैं वो दो हो जाते हैं, एक तो हो जाते हैं एक्चुअल आवर्स, ठीक है, और एक हो जाते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड, इसमें से IH को माइनस कर देते हैं तो एक्चुअल आर्ग वर्क्स आ जाते हैं, ठीक है ना, और जहां पर भी जिस भी फॉर्मूले में हम वर्कर की एफिशिएंसी की बात करते हैं वहां पर सब जगह हम RHW लेते हैं, जैसे एफिशिएंसी वेरिएंस में ये देखो, ठीक है, मिक्स वेरिएंस में ये देखो, एंड RSH की कैलकुलेशन में इफ वी हैव IH, तो बस आपको ये इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है, ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ये क्वेश्चन भी सेम वही है, वैसा ही है, बस इसमें मैं आपको एक नया एडजस्टमेंट समझाऊंगी, वो ये है कि इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल आउटपुट गिवन है और वर्कर्स की गिनती दे रखी है, तो हमें उसको टेबल में आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, इस क्वेश्चन में देखो ये स्टैंडर्ड का डेटा है, दो ग्रेड में है, ग्रेड A ग्रेड B, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर का क्वेश्चन है, ठीक है, टेबल में अरेंज कर लो A और B स्टैंडर्ड मिक्स, अब देखो क्या लिखा हुआ है, A में 90 वर्कर्स थे, B में 60 वर्कर्स थे, बजटेड आवर्स पर वर्कर 100 है, इसका मतलब ग्रेड A के वर्कर्स ने 9,000 आवर्स काम किया और ग्रेड B के ने 6,000, हम लेबर वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स से ज्यादा उनके वर्किंग आवर्स की जरूरत है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 90 इंटू 100 एंड 60 इंटू 100, हमें यहाँ पे आवर्स चाहिए, ठीक है, ये जो 2 और 3 है ये इसकी स्टैंडर्ड रेट हो गई, ये सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, इट्स ऑप्शनल, नेक्स्ट एक्चुअल आवर्स में भी वही 80 इंटू 90
एंड 70 इंटू 90, ठीक है ना, इनसे मल्टीप्लाई करके आपने ये लिख दिया, ठीक है। ये 2.5 एंड 2 इसकी AR हो गई, इट्स ऑप्शनल। नाउ वी हैव एक्चुअल आउटपुट इन द क्वेश्चन। तो जब हमारे पास में एक्चुअल आउटपुट होगा तो हम अपने स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस इज द फर्स्ट वर्किंग नोट, ठीक है। सिंपल सा कैसे करोगे आप, हमें क्या करना है, हमें 9000 एंड 6000 को किसके हिसाब से करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से करना है। तो कैसे होता है, फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, और हम सिंपली कैसे करते थे कि जब 4000 यूनिट्स बनाई हैं तो कितने घंटे गए ग्रेड ए के, 9000, ठीक है। जब 4000, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 4000, तो स्टैंडर्ड आउटपुट 4000 यूनिट्स के लिए ए के कितने थे 9000 आवर्स, तो 4200 यूनिट्स के लिए कितने होंगे, ये आपके SH रिवाइज्ड हो गए, ये इसने यहाँ लिख दिए, ठीक है। आप चाहो तो टेबल में लिखते जाओ, इससे बाद में फॉर्मूले में पुट करने में इजी रहता है। ये हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन है SH की, ठीक है। अभी अपन इतना ही कर रहे हैं, ये SH हो गया। इसके बाद में आप मेरे हिसाब से सीक्वेंस में चलेंगे, ये हो गया। इसके बाद में ये आप यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये हमारा सेकेंड वर्किंग नोट हो गया, जिसको आप फर्स्ट के नीचे यहाँ पे भी निकाल सकते हैं RST, ठीक है ना। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेना। इस क्वेश्चन में IH दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपका RST बिल्कुल सिंपल सा निकल जाएगा। ओके, हम कैलकुलेट करके देते हैं। ए का हो गया आपका 9000 डिवाइडेड बाय, लेट मी कैलकुलेट, $9,000 divided by 15,000 into ओके, सो ठीक है, सिंपल सा जैसे आपको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल निकालते हो उसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको इसमें मेन आई होप RSH तो आप लोग खुद निकाल लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस फॉर्मूले में पुट करना और वैल्यूज ये RSH की आपकी आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट निकालना है वर्किंग नोट, वो आपको करना है बिकॉज वी हैव अ एक्चुअल आउटपुट इन द क्वेश्चन। तो हम क्या निकालेंगे, हमारे पास में हम लेबर यील्ड वेरियांस भी कैलकुलेट करेंगे। सो लेबर यील्ड वेरियांस कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था AY माइनस SY इंटू SR, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन 4200 तो हमारा क्या हो गया AY हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, SY निकालना है। तो हियर इज द थर्ड कैलकुलेशन SY, ठीक है। SY शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल इनपुट। तो एक्चुअल इनपुट उसका कितना था 15,000 घंटे। तो जब उसने 15,000 घंटे डाले तो उसका प्रोडक्शन कितना था 4,000 यूनिट्स का। तो जब वो 13,500 घंटे डालेगा तो कितना प्रोडक्शन होगा उसका 3600 का होना चाहिए था। ये हो गई आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। SC पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यील्ड, जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 9 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। सारे वर्किंग्स मैंने आपको बता दिए, बस आपको इनको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है ना। एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेना, कोई भी क्वेरीज होती हैं तो प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।